नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन में। तो आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें अभी तक हमने पिछले पार्ट में 2 से लेकर 10 तक सीखा कि कौन कौन से नंबर इन नंबरों से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 से कौन सा डिवाइड होता है, 3 से कौन सा डिवाइड हो जाता है, 4, 5, 6, इसी तरह 10 तक। आज हम सीखेंगे कि जो आपका 11 है उससे कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है व्हेन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल और डिफर बाय अ नंबर डिविजिबल बाय 11 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे हमारे पास एक नंबर है दिया हुआ है ना। देखिए हमारे पास एक ये वाला नंबर है दिया हुआ, इसको मैं यहां लिख लेता हूं 2 8 6 5 4 2 और 3 एक नंबर है दिया हुआ। लेफ्ट साइड अपने आप ने लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से चेक करना है। क्या चेक करना है? सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड से इवन और ऑड डिजिट लिखूंगा। देखो हमारा अगर मैं चेक करूंगा तो लेफ्ट साइड से पहला क्या आएगा आपका, इवन प्लेसेस पे होना चाहिए। देखो ये आएगा आपका ऑड प्लेसेस, मतलब विषम स्थान पे। तो ये विषम स्थान पे आपका, उसके बाद विषम स्थान पे ये होगा ऑड प्लेसेस, ये वाला ऑड प्लेसेस पे होगा और फिर ये वाला ऑड प्लेसेस पे होगा। देखो 1 3 5 7, ठीक है। अब देखो अब इवन प्लेसेस पे देखो, ये वाला इवन प्लेसेस पे हो जाएगा, है ना। ये वाला इवन प्लेस और ये वाला इवन प्लेस, ठीक है। एक स्थान, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ठीक है। इवन एंड ऑड प्लेसेस, विषम और सम स्थानों पे। अब क्या करना है, विषम स्थानों वालों को अलग से ऐड करना है और सम स्थानों वालों को अलग से ऐड करना है, ठीक है, जोड़ना है। देखो क्या क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, जो विषम स्थान पे थे सबसे पहले हमने उनको जोड़ा। देखो जैसे 2 विषम स्थान पे है और 6 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 3 15, हमने इनको जोड़ा, कितना आया 15 आया, ठीक है। जितने भी विषम स्थान पे नंबर थे हमने उनको जोड़ा, कितना आया 15 आया। अब सम स्थानों को भी आपने ऐसे जोड़ना है। देखो 8 प्लस 5 13 13 प्लस 2 15, इसको ऐड किया, ये भी 15 आया। हमने इवन को, हमने ऑड को यानी विषम को और इवन को यानी सम को, सम स्थानों पे जो थे उनको जोड़ा तो 15 15 आया, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, ये होगा यहाँ पे विषम और ये होगा सम, इनको जोड़ा, हमारे पास 15 15। अगर अब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो या तो ये 0 आना चाहिए या फिर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 के पहाड़े में आता है ना। जैसे इनका डिफरेंस मान लो 11 आ जाता, मान लो 22 आ जाता, मान लो 33, मान लो 44 55 66, इस तरह से, है ना। तो या तो इनका माइनस करके 0 आना चाहिए या फिर कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो किससे डिवाइड होगा, जो आपका 11 के टेबल 11 के पहाड़े में आता है, ठीक है, वो आएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन बना रहा है, ऐसी कोई नंबर ऐसी कोई कंडीशन बना रहा है तो वो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, ऑड पे देखा 15 आया, इवन पे देखा 15 आया, दोनों को माइनस किया 0, इसका मतलब आपका ये वाला नंबर 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब 12 से भाग होने वाली संख्या है, डिविजिबल बाय 12। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपको क्या बोला हुआ है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 3 ऑल्सो डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय 12। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो आपका 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो आपका 12 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। देखो
अब जैसे हमारे पास ये नंबर है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखो ये क्या है 2244 2244। अब मैं 3 से चेक करूंगा। 3 से कैसे चेक करूंगा मैं, 3 से चेक करने का तरीका क्या होता है कि क्या कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, डिजिट को ऐड करना है ना, यानी 2 2 4 4 इनको ऐड करना है। देखो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, इनको मैं ऐड करूंगा सारे नंबरों को तो 12 आएगा। इसका मतलब 12 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से देखो, 4 से क्या करते हैं हम, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, है ना। तो अगर 4 से डिवाइड करना है तो मैंने सिर्फ 2 डिजिट ये चेक करने हैं। 4 4 40 40 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का 4 गुना 44 या 4 का 11 गुना 44 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिविजिबल बाय 14। अब 14 से भाग होने वाले नंबर कौन कौन से, देखिए इसमें भी आपको क्या बोला हुआ है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 7 and 2 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 14। जो 7 और 2 से भाग होंगे वो आपके 14 से भी भाग हो जाएंगे। अब 7 से भाग होने के लिए क्या क्या कंडीशनें होनी चाहिए, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। 2 से भाग होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा लेता हूँ। जो 7 से आपको क्या करना होता है, जो वंस डिजिट यानी इवन नंबर होता है उसका डबल करके बाकी नंबर से इसको, बाकी जितना बचा हुआ है उसमें से माइनस करके, अगर वो 7 के टेबल में आ रहा है तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, 2 से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा जो जिसका वंस डिजिट यानी इकाई का अंक सम संख्या हो, यानी या तो 0 होना चाहिए इकाई का अंक, वंस डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए, तो वो आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर वो 7 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो वाला नंबर आपका 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमको एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले 7 से देखेंगे कि क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय देखो 4 है ना, इसका डबल कर दिया 4, ठीक है। इसका डबल कर दिया 4, रुको 1 मिनट, इसका डबल कर दिया 4। अब देखो इसमें से ही माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 119, ठीक है। 119 को देखो 7 × 7, 7 × 1 = 7, 4 बचेगा, 49 बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ये वाला नंबर 7 से डिवाइड होगा। और आप इसका देखो 2 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए जो बिल्कुल है 2 है, तो इसका मतलब ये आपका 14 से नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 7 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए अब 15 से डिवाइड होने वाले नंबर है ना, डिविजिबल बाय 15। देखो इसमें क्या है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 3 सेम है। जो 5 और 3 से डिवाइड होगा वो 15 से भी डिवाइड होगा। 5 का 3 गुना 15 बन रहा है। इसी तरह से 7 का डबल, जो 7 और 2 से जाएंगे वो 14 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 7 का डबल 14, 7 गुना 2, ठीक है। तो अब देखिए वो 15 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जो 5 और 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि 5 से कौन सा डिवाइड हो जाता है और 3 से कौन सा डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे 1275, ठीक है। तो 1 2 7 5 ये 5 से भी डिवाइड होगा। अब देखो 3 से क्या डिवाइड होगा, ये 2 + 1 3, 7 10 और 5 15, ठीक है। तो ये ऐड करके कितना आ रहा है, ऐड करके आ रहा है 15। तो इसका मतलब 15, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये और आपने और करना है तो 5 + 1 इसको भी ऐड कर दो, 6 भी आपके 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर 3 और 5 है ना, 3 and 5 मतलब दोनों से, 3 से भी होना चाहिए वो नंबर, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो आपका 15 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। देखिए आगे देखिए, डिविजिबल बाय 16। जैसे अब 16 से भाग होने वाली संख्या, तो कौन कौन सी संख्या 16 से भाग होगी, देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, नंबर इज डिविजिबल बाय 16 व्हेन नंबर मेड बाय इट्स लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय 16, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है, देखो अगर कोई आपके पास बड़ा नंबर दे रखा है,
और उसके लास्ट के 4 डिजिट। ठीक है, मान लो आपके पास एक बड़ा नंबर दे रहे हैं, मैं नंबर लिख देता हूं, चलो ठीक है, ऐसे करके नंबर दे रखा है, एक बड़ा नंबर दे रखा है ना। आपने क्या चेक करना है कि क्या इसके लास्ट के 4 डिजिट ये 16 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो वाला पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक चीज का आपने और ध्यान रखना है, मान लो मेरे पास ये नंबर दे रखा है, ठीक है, अब मेरे को पता है कि लास्ट के 4 डिजिट तो 16 से डिवाइड हो जाएंगे। आपने एक काम करना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डायरेक्टली आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या ये 16 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो एक बार इसको 4 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, अच्छा ठीक है, या फिर आप ना 16 को, जैसे ये 16 से मैं डिवाइड करूंगा, आप 16 को क्या करो, सिक्सटीन को एक बार 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको ऐसे लिख दो। 16 को आपने 2 भागों में तोड़ना है इस तरह से। ठीक है, अब आप इससे डिवाइड करेंगे तो यहां से भी आपको आंसर सेम मिलेगा जैसे 16 से डिवाइड करके मिलेगा। ठीक है, तो आपने 16 को 4 × 4 इसमें तोड़ दो आप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमको कौन सा नंबर दे रखा है, हमको नंबर दे रखा है, जैसे मान लो हम ये नंबर ले लेते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं, ओके, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो 6304, ये 16 से डिवाइड करना है ना। तो देखो 3 × 48, 63 माइनस 48, 15, 150, 16 का 9 × 144, 16 चौके 64, हाँ, तो हमारा आंसर आएगा 394। लेकिन इसको आपने एक बार ऐसे करना है, 6304 है ना, देखिए 4, आपने इसको एक बार ऐसे करना है। आपने 16 को, जो ये 16 है ना, इसको आप इसको 4 × 4 लिख दो। ठीक है, 4 × 4 लिख दो, है ना। अगर डायरेक्टली आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या ये 16 से डिवाइड होगा, इसको 4 × 4 लिख दो। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 4 और 2 6, है ना, तो 50, 20 और 3 और 28 और ये आ गया, है ना। अब फिर काट दो इसको, 4 × 12, 12 + 3 15 और आपका आएगा 9 चौके 36। ठीक है, 37 था तो 4 चौके 16। ठीक है, ये आया 394। ये भी कितना है, 394। इसका मतलब ये इक्वल हो गया, है ना। 16 से डायरेक्टली पता नहीं चल रहा तो 16 को 4 × 4 में इसके फैक्टर कर दो, 4 × 4, इसको 4 × 4 इस फॉर्म में लिख दो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब 18 से देखिए, अ नंबर डिविजिबल बाय 18 व्हेन इट इज इवन। ध्यान से देखना, ये सबसे पहले आपका जो 18 से डिवाइड होगा, ये सबसे पहले होनी चाहिए सम संख्या, इवन नंबर, एंड डिविजिबल बाय 9, और 9 से डिवाइड होनी चाहिए। इसका मतलब अगर सम संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसमें इकाई का अंक, जो इकाई का अंक या वंस डिजिट होगा वो क्या होगा, वो आपका 0, 2, 4, 6 और 8, इसमें से कोई ना कोई नंबर होगा। तो इसका मतलब इवन, अगर आपके पास इवन है, सम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, तो यानी जो 2 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कोई नंबर 2 और 9, है ना, 2 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो आपका ऑटोमेटिकली 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे 6198। अब हम देखते हैं क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगा, इकाई का अंक वंस डिजिट 8 है ना। अब 9 से डिवाइड, अब 9 से डिवीजन का रूल, वो हमने क्या पढ़ा था कि सारे डिजिट को अगर आप ऐड करोगे तो वो 9 के टेबल में आने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं, 9 + 3 आपके पास 12 हो गया, 12 + 6 18, 19 + 9 28,
28 प्लस 8 36, 9 का 4 गुना 36, ये तो यहाँ पे 9 से भी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ज़्यादा आपको करना है तो इसको भी ऐड कर दो, 6 प्लस 3 9, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड, इसका मतलब 18 से भी डिवाइड होगा। ओके, और अब नेक्स्ट देखिए, नंबर डिवाइडेड बाय 25, 25 से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा, देखिए इसमें क्या दे रखा है, a number is divisible by 25 when its last two digit is either 0 or divisible by 25, ठीक है। 25 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा कि जिसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, या तो 0 होंगे, लास्ट के 2 डिजिट मतलब इकाई और दहाई का अंक, वंस और टेंस डिजिट अगर 0 0 है ना, 0 0 है तो, या फिर 25 से डिविजिबल। अच्छा इसमें ना आप एक काम करो, आपने कुछ ही इतना सारा कुछ याद नहीं रखना, देखो 25 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, सिंपल सी बात है, देखो जिसमें जिसके 2 अंक इकाई और दहाई यानी 2 डिजिट, जो आपका वंस और टेंस डिजिट, देखो अगर वो या तो आपके 25 है या 50 है या 75 है या फिर 00 है, बस ये 4 चीजें याद रखने, हम 4 नंबर याद रखने। इकाई और दहाई का अंक अगर 25 है, 50 है, 75 है या फिर 2 0 हैं, तो वो आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 4, ठीक है। यानी आपके वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट अगर 25, 50, 75 या 00 है तो आपका 25 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ एक, क्या ये 25 से डिवाइड होगा, बिल्कुल, आपने सिर्फ 2 डिजिट चेक करने लास्ट के, अगर इनमें से कोई भी नंबर है ना, 25 है, 50 है, 75 है या फिर 00 है लगा हुआ, तो आपका किससे होगा, वो 25 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 डिजिट याद रखो, 25, 50, 75 और 00, ओके। ये होना चाहिए इकाई और दहाई के अंक, तो वो आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब आप नेक्स्ट देखो, 125, इसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रखी है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 125 व्हेन नंबर मेड लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 125। इसको छोड़, आप इसको ऐसे मत याद रखो, देखो इसमें भी आप एक चीज़ याद रखो, देखो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ कि 125 से कौन कौन से नंबर कंप्लीट डिवाइड होंगे। देखो सिर्फ आपने 3 डिजिट देखने लास्ट के, अगर 3 डिजिट में से 125 के, ठीक है, किसी नंबर में 125 है, लास्ट में 3 डिजिट 125 है, ठीक है। देखो आगे देखो 250 है, ठीक है, और आपका और क्या होगा, नहीं ये थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, और ये चीज़ देखो, है ना, किसी भी नंबर के लास्ट में, है ना, या तो 125 है, 250 है, 375 है, 500 है, 625 है, 750, 875 और 3 0 है, तो वो आपका 125 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं नंबर लिख लेता हूँ एक, मैंने लास्ट के 3 डिजिट चेक किए, तो ये आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, ये आपका
तो 125 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बस ये नंबर याद रखने 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875 और 3 जीरोएं होगी, तो वो आपका 125 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप यूपीएससी, सीएससी, एचपीएस, एचपी एलाइड सर्विस, एसएससी, सीजीएल और पटवारी, आर्मी, पुलिस, जेबीटी, टीजीटी के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है। एड्रेस है 2nd फ्लोर, कोटला नाला चौक, सोलन, हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।